बिल्कुल यूनिक क्या चीज़ है। आपको 5 मूर्तियां आपको राजस्थान में, हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगी। हमने उनके 350 सैनिकों को मार दिया था। 2 जो हमारे शहीद हैं उनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। जिला झुंझुनू हिंदुस्तान में नंबर 1 जिला है जिसके सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं। 1771 मूर्तियों का पैसा बहादुर साहब ने अपनी जेब से दिया। कुछ भी नहीं था, जो अंग्रेज छोड़ के गए थे वही हथियार थे। अब दादा की टांग थे। बैनर चढ़ा के, बैनर भी 5-7 दुश्मन के छाती में घोंपे उसने। ना तन से प्यार है ना धन से प्यार है, हमें तो अपने वतन से प्यार है। अनअकैडमी सीकर में अब नीट यूजी की करें तैयारी 40% स्कॉलरशिप के साथ। 11वीं 12वीं के एडमिशन करवाएं और पाएं ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, फ्री डाउट क्लासेस, फ्री लाइब्रेरी, वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट के साथ। झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। राम राम जी, नमस्कार। मेरा नाम है अरुण, थे देख रहे हो जलको झुंझुनू। जलको झुंझुनू पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप पहुंचा हाँ झुंझुनू के पोशाना गांव के अंदर, और जगह ग्राम पंचायत भी पोशाना ही लगा है। और था मेरे पीछे देख रहा होगा कि तने एक शेड के नीचे जगह बिल्कुल 5 शहीदा की मूर्तियाँ दिखाई दे रही होगी। बिल्कुल यूनिक क्या चीज़ है। मैं भी उधर से गुजरा तो मैं देखियो कि भाई आप एक शहीद की मूर्ति आप देखा। हाँ, कई जगह 2 भी करने हो जाए, लेकिन एक ही जगह पर 5 मूर्ति होने जो बहुत ही बढ़िया बात है। तो आप इन्हें शहीदा को गाँव भी आप पोशाना खा सका। हाँ, पूरे जगह कुछ लोग भी मौजूद ही बात से बातचीत करांगा कि और कितना के शहीद हैं, कितना के अभी जगह उरा का बच्चा ही फौज में नौकरी कर रहे हैं। सारी बातें दफा करांगा, तो वीडियो जो को शेयर जरूर कर देना और लास्ट तक देखना। राम राम जी। राम राम। मैं कहता हूँ कि यो मैं तो पहली बार देखी हो कि एक ही जगह 5 या फिर थोड़ा सा क्लियर कर दो कि और गड़े भी आ रहेंगी। ये प्रेरणा सही माने पूछो तो मुझे दी प्रेम सिंह बहादुर साहब ने। वो आज से 6 साल पहले गाँव आए थे। उन्होंने रिकॉर्ड देखा कि इतने शहीद हो के एक भी मूर्ति क्यों नहीं है। तो हमने थोड़ी मजबूरी जाए कि 2 तो इतने पुराने हैं शहीद, उनके घर वालों को पता नहीं है। अच्छा। वैसे भी गरीबी में हैं वो, कि उस जमाने में कुछ नहीं मिलता था। अब जो शहीद हैं ये जरूर थोड़े अपग्रेड में आए हैं। यदि आप कहो हमें कुछ मदद करें आप, तो हम इनकी मूर्तियां लगा देंगे। ये जगह भी उन्होंने हमें बताई थी, मौके की जगह है, स्टैंड है, सड़क नज़दीक है, स्टेट हाईवे नंबर 37 के ऊपर। तो ये प्रेरणा बहादुर साहब ने हमें दी। और मैं एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते मैंने बढ़ चढ़ के 4 साल के मेहनत किया है। 2 जो हमारे शहीद हैं उनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। DSS बोर्ड में भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। मैं दिल्ली गया हूँ, ये मुझे पता था कि राजवीर के रिप के पहले रजवाड़े के थे। वहाँ एक भले अफसर हमें मिले, उन्होंने रिकॉर्ड निकाल दिया कब भर्ती हुए, कब शहीद हुए, कहाँ शहीद हुए। फिर नंबर 3 जो स्टेचू है ये तो मेरा भाई है, चचरा भाई बहुत राम जाट रेजिमेंट का है। नंबर 4 है बालाराम, ये सेकंड ग्रेनेड का जो नाथुरा में एक्शन हुआ था 1967 में, चाइना के साथ हमारी झड़प हुई थी। उसमें हमारे 67 जवान शहीद हुए थे मात्र 1 घंटे में। पर उस दिन परिणाम हमारा भारी रहा कि हमने उनके 350 सैनिकों को मार दिया था। क्यों? हम थोड़े ऊंचे में थे, वो नीचे में थे। इसके अलावा उनकी संख्या ज़्यादा थी। हमारे जवान ने जो गोली चलाई वो एक ना एक किसी को चाइनीज को लगी है, क्यों? वो भेड़ की तरह आ रहे थे और हमारा नुकसान को देखते कम था। 67 शहीद है पर उनके 350 ज़्यादा मार दिए थे। और लास्ट वाला जो स्टेचू है ये हाई एल्टीट्यूड का है, नायब सूबेदार धर्मपाल सिंह जम्मू कश्मीर का। 2 मूर्तियाँ इस गांव में इन्हीं के हो लगे। और आपने देखा होगा अरुणाचल में हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था इंडिया का। इसमें हमारा एक जवान था हवलदार, वो ऑपरेटर था, वो भी खत्म हो गया था। 24 अक्टूबर 2022 को उसकी डेड बॉडी आई है। तो 2 मूर्तियाँ और लगने के बाद तो यहाँ मूर्तियाँ हो जाएंगी 7 शहीदों की। यानी कि खड़ा मतलब ये है कि ई गांव ने जो वो आप शहीदा को गांव कह सका। पूरा झुंझुनू जो वो पूरा शहीदा की नगरी है। लेकिन आप देखा कि हर गांव में देखिए सबकी मूर्ति कौन लग पावा है। वैसे तो ये जिला झुंझुनू अग्रणी है, इस देश में अग्रणी है शहीद होने में। 1962 में सबसे ज़्यादा शहीद झुंझुनू के, 1967 में से ज़्यादा झुंझुनू थे, 1965 में इंडो पाक अग्रेशन हुआ उसमें थे, 1991 जब बांग्लादेश का प्रादुर्भाव हुआ तभी हमारे सबसे ज़्यादा शहीद हुआ। तो जिला झुंझुनू हिंदुस्तान में नंबर 1 जिला है जिसके सबसे ज़्यादा शहीद हुए हैं। पर इकट्ठी एक शेड के नीचे आपको 5 मूर्तियाँ आपको राजस्थान में, हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगी। ये भी मतलब मैं गाँव वालों का सहयोग और एक्समैन जितने भी गांव के उन्होंने हमें पूरा सहयोग किया। और ख़ासकर बहादुर साहब का तो मैं बिल्कुल तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये पैसा उन्होंने दिया है,
बाजोर साहब ने अपने जेब से दिया मूर्तियों का, हमने सेट का लगा। या बिल्कुल सही से बात करें। और प्रेम सिंह जी बाजोर जगह पे मेरे हिसाब से अपना जिला के अंदर जितनी मूर्ति लाग रही है 95% की बात करा तो बन के द्वारा लवाई गई। बाजोर साहब ने झुंझुनू जिले के नहीं 33 जिले राजस्थान में 1771 मूर्तियों का पैसा बाजोर साहब ने अपनी जेब से दिया, सरकार का पैसा नहीं लगा वो। बिल्कुल भी चीज के लिए धन्यवाद का पात्र। सबने बताओ कि अभी थारे गाँव में कितना के फौजी? अभी फिलहाल सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस में हमारे 56 नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसपीबी, इसको मिलाकर लगभग 125 हैं। पर वो मतलब अर्धसैनिक बल कहलाता है, जैसे बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, इनको मिला के तो है करीब 150। बाकी डिफेंस में जो डिफेंस में से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके 50,000 नौकरी हैं। 18 वीरांगना इस गांव की जो पेंशन ले रहे हैं, उनके पति कुछ तो शहीद हुए हैं, कुछ के वैसे प्राणांत हुआ पेंशन आने के बाद में। अभी एक शायरी भी बता रहे थे, कौन सी बता रहे हैं? ना तन से प्यार है ना धन से प्यार है, हमें तो अपने वतन से प्यार है। और भी है शायरी, बताओ। प्रेम गीत कैसे लिखूं जब चारों तरफ गम के बादल छाए हैं, नमन है मेरा उन शहीदों को जो तिरंगे में लिपट के आए हैं। थे आर्मी से जुड़ेड़ा हो तो भी थोड़ी आर्मी के बातचीत कर लिया। पहले किसी की आर्मी ही और अब जो आर्मी अभी के अंदर कितनों के फर्क आगो सोच में और अपना जगह संसाधन ही गोला बारूद भी मत कितनों के अंतर आगो? देसी भाषा में कैसे रात और दिन का अंतर है। शुरू में जब आर्मी में इनरोड हुआ उस टाइम इनके अपने पास कुछ भी नहीं था, जो अंग्रेज छोड़ के गए थे वही हथियार थे। जैसे राइफल से बताऊंगा, पिस्टल से बताऊं, राइफल वही 303 जो पुलिस के पास राइफलें थी। फिर 1962 में जब चाइना ऑपरेशन हुआ तब हमारे नेताओं की आंखें खुली कि सीमा के लिए अच्छे हथियारों की ज़रूरत है। फिर शुरू में ब्रिटेन से हथियार खरीद के ले आए 7.62 SLR, यानी SLR का मतलब सेल्फ लोडिंग राइफल है। आज इंडिया भी उनको बना रहा है, उनसे बढ़िया बना रही इन्होंने। अच्छा हथियार तो आगा, सोच में कितनों के फर्क आगो? सोच में बहुत फर्क आ गया। पहले मतलब करीब छोटे रेंज में अनपढ़ आदमी जाते थे, वो बहुत ही अनुशासित होते थे। अब थोड़ा अनुशासन जरूर ढीला होगा, मैं अभी जाके आया हूँ, अब थोड़ा ढीलापन जरूर आ गया। वो ढीलापन यहाँ गाँव में भी आ गया। पहले दादा को देखते लड़के भाग जाया करते, दादा को देख के भाग रहा है, वो अनुशासन पहले ताऊ जी कोई दादा हो तो गेल की जाएगा आगे ही कौन जाया करता, कौन जाया करता। अब दादा की टांग खींचते हैं। अब संस्कार कमी होगी। अब दादा ही जो है पीछे से जाएगा, पोते नहीं जाएंगे। तो ये मतलब अनुशासनहीनता सब जगह आ गई है, ये कमजोरी हमारे देश की। अच्छा एक चीज़ मैंने और बताओ कि पूरा भारत का जगह फौजी ही खूब दमखम पे रखी, लेकिन झुंझुनू एक अलग पहचान आपकी क्यों बनाई है? झुंझुनू के खून में, झुंझुनू की सोच में क्या चीज़ है कि इतना सही जगह में झुंझुनू के वीरों के 2-4 की कहानी तो मेरे को पता है। जैसे पहला परमवीर चक्र मिला था पीरू सिंह, कंपनी हवलदार मेरे पीरू सिंह थे, उनकी गोलियां खत्म हो गई, फिर भी बैनर चढ़ा के बैनर भी 5-7 दुश्मन के छाती में घोंपे उसने। यानी यहाँ झुंझुनू के वीर जवान हिम्मत वाले हैं, हिम्मत हारने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। मेरे गांव का दामाद है, हमारे यहाँ भैया है, वो 10 दिन पहले एक डेड बॉडी छोड़ गया था, शहीद की मूर्ति 10 दिन बाद शहीद हो गया। उन्होंने इतनी हिम्मत करी, अकेले ने 11 दुश्मन के लोगों को मारा। 12वें पे जब फायर करते तब उनको गोली लगी, वो शहीद हो गए। यह झुंझुनू जिले का सैनिक छुप के बैठने वाला नहीं है, इसे शहीद तो होंगे। बिल्कुल ये बात तो हमेशा कही जाएगी। झुंझुनू की जगह जनता है, झुंझुनू का जगह फौजी ही झुकड़ों पे कौन जाने, झुंझुनू पे जाने। अच्छा जी मैंने बताओ कि कई बार देखा कि शहीदा की मूर्ति जहाँ थारा गाँव में भी लग रही है, काफ़ी गाँव और भी लगी रहे, लेकिन एक ये लगा कि एक बार शहीद हो जाए तो भी टाइम में बढ़िया जगह काफ़ी जगह लोग आवे, नेता वगैरह खूब आवे, फिर बाद में थाने के लगा कड़े शहीदा ने मतलब परिवार में भूल जाएंगे लोग। अधिकारी या नेता वादा मौके पर करके जैसे मैं ऐसा करा दूंगा, वो 6 महीने बाद में भूल जाते हैं, याद रहता है ओह भाई अब की बार करवा देंगे, अब की बजट में करवा देंगे। मेरा निवेदन है उनसे, अधिकारियों से या नेताओं से, उस वादे को याद रखना चाहिए। आगे पीछे टाइम हो सकता है, बाकी वादा भूल जाते हैं। थाने के लगा है कि हर शहीद की जगह मूर्ति होनी चाहिए, उनको सम्मान होना कितनों की जरूरी है। हर जी की राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। तो वीडियो जो वो लाइक शेयर जरूर कर देना है, और जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार यहीं बनाए रखो।